$1 लाख का कंटेनर है का सामान है उसमें, तो उसके ऊपर $1.5 लाख और किसी का $30,000 का सामान है तो उसके ऊपर $60,000-$40,000 के डैमेजेस पड़ चुके हैं। 50 लाख लोग डायरेक्ट अफेक्टीज हैं। इतने बुरे हालत हो गई हैं कि आंसू नहीं निकले बगैर सब कुछ हो जाएगा। दुआएं करते चला कोई बंदा आ जाए। कारोबार के मार्केट की हालात बहुत खराब। 10 साल हो गए कारोबार करते हुए, पर इतने बुरे हालात आज तक नहीं थे। दिन ब दिन ही हम तो नीचे जा रहे हैं भाईजान। 4 महीने हो गए, रेंट जो है ना जेब से जा रहा है। अब वो कस्टमर बनाते हैं, कस्टमर समझते हैं कि शायद हम लोग ही उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हमको कैसे समझाएं कि कंपनी जो है वो अपने रेट में जा बढ़ा है। तो ये रेंट की शॉप है, इस टाइम रेंट निकालना, खुद का खर्चा, लेबर है, उसके बाद हमारी वो निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया कि जेब से ही जा रहा है। इस टाइम पे रेंट वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा। कंपनी स्टॉक नहीं दे रही, हम और कोई काम कर भी नहीं सकते। हमारा तजर्बा भी यही है, शुरू से यही कारोबार चल रहा है, यही कारोबार करते आ रहे हैं। दुकान का किराया, लड़कों की तनख्वाह बहुत मुश्किल हुई है। पिछले 4 महीनों की सारी चीजें जेब से डालना। अल्लाह रहम करे हम पे और हमारे मुल्क। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली यूसुफ और आप मुझे देख रहे हैं टेक ब्लेड के ऊपर। इस वक्त हम अपने दुबई स्टूडियो में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट अभी मुझे कराची से मौसूल हुई है और वो रिपोर्ट देख के, वो हालात देख के मेरी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मैंने कहा चलें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता हूं। और हमारे वसाइल तो नहीं है कि हम उन बड़ी शख्सियात तक पहुंच सकें जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। बिलखुसूस मोबाइल फ़ोन मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के वो इम्पोर्टर्स हजरात जिनके बेशुमार कंटेनर्स कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और दूसरे पोर्ट्स के ऊपर मौजूद है और उसके ऊपर डैमेजेस पड़ रहे हैं। और जितने का कंटेनर नहीं है, सुनाया जा रहा है कि अगर $1 लाख का कंटेनर है का सामान है उसमें, तो उसके ऊपर $1.5 लाख और किसी का $30,000 का सामान है तो उसके ऊपर $60,000 $40,000 के डैमेजेस पड़ चुके हैं। मैं थोड़ी सी टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डिटेल अगर बताना चाहूँ तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक और IDC और GFK के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में अगर से मोबाइल फोन या मोबाइल फोन ट्रेड इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर बात करें तो 2 तरह की शॉप्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और एक होता है इनऑर्गेनाइज्ड रिटेल या इंडिपेंडेंट रिटेल, जिसको हम शॉप्स कहते हैं। जैसे आपके अब्दुल्ला हारून रोड कराची या मक्का मॉल, गुलशन इकबाल, या अगर आप सखी हसन पे जाएं तो सरीना मार्केट, या अगर लाहौर की मैं बात करूं तो हाल रोड या फी सेंटर, इस्लामाबाद की बात करूं तो ब्लू एरिया, पिंडी सदर की अगर बात की जाए, पेशावर की अगर बात की जाए, तो ये वो इंडिपेंडेंट रिटेल शॉप्स हैं। और इनकी तादाद पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे और GFK के डाटा के मुताबिक 61,000 ऐसी शॉप्स हैं जहां पे 3 या 4 लोग जॉब करते हैं और वो किसी 1 या 2 लोगों की मिल्कियत होती है। अगर हम इसको बहुत कंजर्वेटिव स्केल पे भी अगर ले जाएं, 61,000 हम ना काउंट करें इसको, अगर हम 50,000 ही काउंट कर लें और अगर इसको हम 5 लोगों से मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन इमेजिन कितने ज्यादा लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइज रिटेल की बात की जाए, ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स उनको कहा जाता है जैसे किसी बड़े ब्रांड्स के रिटेल स्टोर्स हैं, लाइक कारफोर है, मेट्रो है, या आपके पास इम्तियाज है या अल्फता है। ऐसे रिटेल स्टोर्स जहां पे मोबाइल फोन्स के आपको शॉप्स नजर आती हैं, तो उनकी तादाद बनती है ऑलमोस्ट 2127। इसको हम चलें 2127 नहीं 2000 काउंट कर लेते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइज रिटेल जहां पे शॉप के ऊपर मिनिमम 10 लाख से 20 लाख रुपए की सिर्फ दुकान को सजाने के लिए या इससे ज्यादा की उसके ऊपर खर्चा किया जाता है और फिर स्टॉक वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो शॉप 2000 है। और वहां पे भी अगर हम 5 लोगों को, 4 लोगों को काउंटर स्टाफ को अगर हम काउंट कर लें तो वो भी तकरीबन 10,000 लोग बन जाते हैं। और जो 50,000 हमारे पास ऐसी शॉप्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट रिटेल है पाकिस्तान में, तो वो अगर आप 5 लोगों लगाते हैं तो तकरीबन 3 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये 3 लाख लोग नहीं, 3 लाख खानदान है। एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने घर पे 5-6 अफराद, तो वो 3 लाख लोगों से अगर हम 5 फिगर के ऊपर जाएंगे तो तकरीबन 15 से 20 लाख लोग इसके डायरेक्ट अफेक्टीज हैं जो कि मोबाइल फोन मार्केट से। अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आए जिसमें मोबाइल फोन्स को एक तरफ रख दें, 50 लाख लोग डायरेक्ट अफेक्टीज हैं ड्यू टू द रीजन जो हमारा इंपोर्टर्स का ट्रेड है, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्डवेयर, इवन मैं तो अभी कार एक्सेसरीज की तरफ, डोमेन की तरफ नहीं गया। मेरे पास ये वीडियोस आई जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। प्लीज ये वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। हमारा मकसद इस वीडियो की प्रमोशन नहीं है, हमारा मकसद आपके सामने ट्रेडर्स के, शॉपकीपर्स के, रिटेलर्स के हालात आपके सामने ला रहा है कि लोगों का दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। जो दुकानें 20-20, 25-25, छोटी शॉप्स 25,000 रुपए के किराए के ऊपर है, लोग अपना किराया नहीं निकाल पा रहे। सैमसंग काफी टाइम से हो, कंपनी एम्प्लॉय हो, कंपनी के काम को देखता हूँ, हर चीज सेल्स वगैरह को देखता हूँ। आजकल तो काम बहुत डाउन है यार, क्या करें समझ
समझ नहीं आती है। मार्केटें वगैरह इतनी डाउन हो चुकी हैं, बिजनेस इतना डाउन हो चुका है। मेन चीज़ ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में प्रोडक्शन जो चीज़ हो रही थी, आजकल एलसी भी बंद पड़ी हुई है, इम्पोर्ट भी बंद है, पार्ट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, सेल बहुत डाउन हो चुकी है। भाईजान इस वक्त कारोबार के हालात आप पूछने तो आए, कारोबार के तो बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त जो है ना कारोबार में मंदी बहुत हो चुकी है। ये आप देख रहे हो ना, मेरे स्टॉक होया बहुत होता है, पहले तो स्टॉक नहीं मिल रहा, स्टॉक फिर मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा रेट और कस्टमर आता है पूछ के चले जाता है। कारोबार के हालात तो सर अभी फ़िलहाल बहुत डाउन जा रहे हैं। मतलब है कि इतना तो पिछले 2-2.5 महीने से ही मार्केटों की पोजीशन वगैरह बहुत स्लो है। उसकी वजह ये है कि पीछे से इंपोर्ट बंद हुई है, स्टॉक नहीं आ रहा, तो ये है कि जितना भी मार्केट में स्टॉक बिक रहा है तो कंपनी प्राइस से भी अप मिल रही है प्राइस, तो हमें भी कस्टमर को गाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कारोबार के जो हालात हैं तो सबके सामने हैं, ना बहुत ज़्यादा बेहतर हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस ये है कि एक नॉर्मल वे पर चल रहे हैं। अच्छी बात है, मंदी इस वजह से एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, प्लस हमारी जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस इतने अप हो गए हैं, पर स्टॉक अवेलेबल नहीं है। स्टॉक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बेचेंगे क्या। सेल तो बहुत डाउन होगी, लेकिन मसला ये है कि अगर एक चीज़ 50,000 की हम 50,000 की परचेज़ कर रहे हैं, चलो फिर हम सेल कर रहे हैं, हम मतलब हम कैश पैसे दे के सेल ले रहे हैं स्टॉक, लेकिन ये है कि वही स्टॉक 52,000 में भी नहीं मिल रहा। ये तो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो नाकाम है। अब स्टॉक वही मतलब इम्पोर्ट बंद है, ये दूसरे सिस्टम हमारा बहुत परेशानी हो रही। कम से कम इनको इतना चाहिए कि हम लोगों को स्टॉक तो दे, स्टॉक भी नहीं मिल रहा, हम कहाँ से सेल करें। एक स्टॉक हम एक दिन में 500 कम में बेचे, दूसरे दिन 5,000 बढ़े हुए होते हैं, क्या किया जाए, कहाँ जाए। इस टाइम काम की पोजीशन तो बिल्कुल डाउन है, काम तो बिल्कुल है ही नहीं मार्केट में। आप देख सकते हैं कि काम के हालात ऐसे हैं कि हम सुबह से वैसे ही बैठे हैं। एक तो मोबाइल के रेट्स वगैरह इतने हाई हो गए कि कस्टमर नहीं लेने वाला कोई। क्या बताएं सर, क्या सुने कस्टमर की इन्होंने इतने बुरे हालत हो गई हैं कि आंसू नहीं निकले बगैर सब कुछ हो चुका है। पहले आपके सामने काम कैसे होता था, आए दिन रोज मैसेज होता था 5, 6, 4, 5 रोज जाते थे। अभी क्या रूटीन हो गई है, ड्राइंग करते जाला कोई बंदा आ जाए, हफ्ते में भी एक पीस निकले, बड़ी बात है। कारोबार के मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं, इतने बुरे हालात हमने नहीं देखे। 10 साल हो गए कारोबार करते हुए, पर इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कंडीशन आज तक नहीं थी। अल्लाह रहम करे हम पे और हमारे मुल्क पे। एक नए विजन के साथ आते हैं कि आज काम अच्छा होगा, हो जाता है चुप है, लेकिन बस यार जिस तरीके से काम में होनी चाहिए तेज़ी, जिस तरीके से पहले रोज़ के तकरीबन 15-20 यूनिट सेल हो जाया करते थे, अब तो खैर वो भी नहीं था। कारोबार इस कदर डाउन हो चुका है कि डेली एक्सपेंस निकालना भी मुश्किल हो चुका है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम करते थे, लेकिन अब स्टार्टिंग हमारी तकरीबन मगरिब के बाद, इशा के बाद होती है बिज़नेस की, पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। ये मेरी मोबाइल की शॉप है और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुल्क के हालात के बायस इस वक्त ऐसे हालात हैं कि सैलरीज निकालना बहुत मुश्किल हो गया, काम बहुत ठप पड़ा हुआ है, माल बिल्कुल भी नहीं बिक रहा, और मार्केट की सिचुएशन इतनी है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं और कस्टमर्स हैं नहीं। तो कारोबार के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि खर्चे निकालना भी मुश्किल हो गए हैं। पिछले 6 महीने 7 महीने से ऐसा हाल है कि ना सेल आ रही है, ना रोलिंग हो रही है उस हिसाब से, ना खर्चे निकल पा रहे हैं। मार्केट की पोजीशन इस वक्त ये है कि आप देख सकते हैं मार्केट में बिल्कुल भी रश नहीं है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शर्बा महंगाई हो चुकी है। जितनी कंपनीज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी का रेट बढ़ाई जा रही हैं। आप डेली मार्केट देखेंगे, आप डेली मार्केट फ्लक्चुएट करिए, तो 20,000 रुपये की चीज़ है वो 40 की हो गई है, तो कस्टमर कहाँ से अफोर्ड कर सकेगा। इसलिए भाईजान हमारे खुद के भी हालात बहुत टाइट चल रहे हैं, दिन ब दिन ही हम तो नीचे जा रहे हैं भाईजान। हमारी जो इस वक्त हालात जो चल रहे हैं ना, थोड़ा बहुत हमने हमारी थी तो उसमें ही हमारा लॉस हो रहा है। जो बहुत सस्ते पहले चल रहे थे, लोगों की रेंज के अंदर आते थे, 2 GB रैम 32 GB वाला फ़ोन आपको 16-17 हज़ार रुपये के अंदर, उससे भी कम में मिल जाता था। लेकिन अब ये पिछले कुछ महीनों के अंदर फ़ोन के रेट इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग लेने के लिए आते तो हैं यहाँ पे मार्केट में, वो सोच के आते हैं कि मैं 17-18 हज़ार रुपये में 4 GB रैम 64 GB ले लूँगा, लेकिन जब आगे सुनते हैं कि भाई वो सेट 45,000 50-55 तक चला गया है, वो बेबस होकर वापस चले जाते हैं, ले नहीं सकते। मोबाइल फ़ोन्स के रेट में सर प्राइस तो वही कह रहे हैं ना कि प्राइस की इतना फ़र्क आ गया है इंपोर्ट बंद होने से। जो 25-26,000 का फ़ोन था वो अभी समथिंग 40 का हो गया है। प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, इतना गैप आ गया है कि हम एक फ़ोन सेल करते थे, लाइक एक फॉर एग्जांपल सैमसंग का A32 ले लें, जब वो मॉडल आया था उसके प्राइस थे 37-38,000, आज उसके प्राइस है 60,000।
आप V23e ले लें वीवो का फ़ोन या ओप्पो का A16e ले लें 18,000 रुपये के प्राइस होते हैं, तो उसके आज वो हम 36,000 में सेल कर रहे हैं। रेट तकरीबन कोई 70% ऊपर चले गए हैं और उसकी वजह से सेल जाहिर सी बात है बंद हो गई है, क्योंकि जो भी कस्टमर के पास ऑलरेडी रेट्स हैं वो पुराने रेट हैं और अब नए रेट पे माल बेचना बहुत मुश्किल हो गया, लोगों के बजट से बाहर हो गए फ़ोन ना। लो बजट में जो ये क्या कहते हैं, हमारे पास सैमसंग के फ़ोन A03 वगैरह आते हैं जो तकरीबन 3 GB 32 GB है और 4 GB 64 GB 3 32 30,000 रुपये का है। अब पहले 3 GB जो है वो मिल जाया करते थे 20,000 रुपये में 18,000 रुपये में, अब मिलते हैं वो 30,000 रुपये में 31,000 रुपये में। 4 GB 64 GB जो है वो 34,000 रुपये का मिल जाता है। अभी देखें नए रेट पर आने की आवाज़ है क्या। पहले जो फ़ोन 40,000 का था वो 80,000 का हो गया, 20,000 वाला 50,000 का हो गया। इसी तरह सब कंपनियों की ये पॉलिसी है। अभी जैसे टेक्नो इन्फिनिक्स सब कंपनी ने रेट मतलब स्टॉक दे नहीं रहे, रेट बढ़ाए जा रहे हैं। रेट इतने बढ़ गए कि लेने वाले कोई भी नहीं। अब तो मार्केट की पोजीशन बिल्कुल डाउन है, हर मार्केट के हर कारोबार के यही हिसाब है। Y21 के रेट थे 30,000 रुपये के, 29,500 रेट थे, 30 हमें 31 बेचे। अब इसके रेट कहाँ चले गए, 40 में चले गए। तो क्या बेचेंगे, 10-12 हज़ार बढ़ गए, गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी। माल बिक नहीं रहा, कीमतें इतनी आसमान की तरफ जा चुकी हैं कि ग्राहक आता है तो वो बोलता है हमें 464 का मोबाइल दिखाएं 25,000 तक का। हम उसको बोलते हैं भाई वो 50 से 55,000 रुपये का हो गया है, तो वो हमारी शक्ल देखता है फिर चले जाता है। बस देखें कितना माल पड़ा हुआ है लेकिन कस्टमर्स ही नहीं है। कस्टमर्स जो है कम से कम रेंज में ढूंढते हैं और दिन ब दिन प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त संगीन में। वीवो क्या ओप्पो हो गया, हर कंपनी ने आज अपने तकरीबन 10-15 हज़ार रेट बढ़ा दिए। एक छोटा फ़ोन जो होता है बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज का फ़ोन, उसके अंदर लोगों ने क्या उसमें हम लोग क्या प्रॉफिट कमाएंगे, वो लोगों की रेंज में आने के बजाय उससे और बढ़ जाता है। हर दूसरे दिन हम लोग दुकान पे आते हैं, पता चलता है भाई रेट 5,000 बढ़ गए, 10,000 बढ़ गए। अब वो कस्टमर बनाते हैं, कस्टमर समझते हैं कि शायद हम लोग ही उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हमको कैसे समझाएं कि कंपनी जो है वो अपने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा रही है। पहले 20 लाख रुपए 15 लाख 16 लाख रुपए पे काम करते थे तो काम चल जाता था। आज 40 लाख रुपए भी लगा रहे हैं तो नजर नहीं आ रहे कारोबार में। कारोबार के हालात बिल्कुल डाउन हो गए कराची में। समझ नहीं आ रहा 40,000 पे 5,000 पे नफ़ा हो तो समझ आए ना, 500 रुपये भी बचाना मुश्किल हो गया है। कारोबार का कंपटीशन एक तो इतना बढ़ गया है, दूसरा कोई कंपनी साथ देने को तैयार नहीं है। रेट रोज़ के रोज़ ऊपर जा रहे हैं, कस्टमर रोज़ के रोज़ कटता जा रहा है, समझ से बाहर है। आप एक दिन मोबाइल लेने आते हैं 30,000 रुपये का, दूसरे दिन लेने आते हैं 30,000 रुपये का हो जाता है। कोई भी कंपनी ने कोई फिक्स रेट नहीं रखे हुए हैं, कोई परसेंटेज दुकानदारों को मिल रही नहीं है। कस्टमर की रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त जो टाइम है वो ये चल रहा है कि हर कस्टमर कम से कम रेंज वाला ही आता है, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग वगैरह बहुत सारी बार चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो हर इंसान परेशान है, खासतौर पर कराची का शहरी लोग। 25,000 वाली दुकान का 30,000 किराया हो गया, मेंटेनेंस 1,000 रुपये थी पहले, अब 3,000 हो गई है। इसी तरह बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं, किराया नहीं पूरा होगा, वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल सकता। बंदा जिसके पास 10 बंदे काम कर रहे थे उसने 5 कर लिए, अब 5 क्या खाएँ, कहाँ जाएँ, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। कंपनी स्टॉक नहीं दे रही, हम और कोई काम कर भी नहीं सकते। हमारा तजर्बा भी यही है, शुरू से यही कारोबार चल रहा है, यही कारोबार करते आ रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये रेंट की शॉप है, इस टाइम रेंट निकालना, खुद का खर्चा, लेबर है, उसके बाद हमारी वो निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया कि जेब से ही जा रहा है। इस टाइम जो है रेंट वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा। मैंने किराया खर्चा निकालना इतना हो गया कि ये हम सोचते हैं यार हम क्या निकालेंगे, क्या लेके जाएंगे, महीना किराया कहाँ से देंगे, दुकान का देंगे, बजट कहाँ से निकालेंगे, घर के बजट कहाँ से निकालेंगे। अब पहले ये था हमको बेचते चलो कुछ बचता था हम निकाल लेते थे। अब ये सोचते हैं कि मैं परेशान हूँ यार कि सेट हफ्ते में भी कोई एक सेट नहीं बिक रहा यार। तो हफ्ते महीने में 4 सेट बेचेंगे तो क्या कमाएंगे बता दें। लाख रुपये किराया है, 20 इसका बिजली बिल है, कहाँ से देंगे, 2 बच्चे सैलरी इनकी। दुकान का किराया, लड़कों की तनख्वाह बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले 4 महीने से सारी चीज़ें जेब से डालना बहुत मुश्किलों से रोज़ का खाने पीने का खर्चा निकलता है। दुकान का किराया, लड़के की तनख्वाह, बिजली का बिल, ये सारे एक्सपेंसेस जेब से डालने बहुत लॉस हो रहा है। 4 से 5 बंदे हैं हम लोग, उसमें सैलरीज निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रेंट होता है, फिर डेली के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ भी कारोबार ठप होने पे आया हुआ है बिल्कुल। रेंट इतने ज़्यादा दुकानों के हैं हमारे, वो लड़कों की सैलरीज हैं, वो किस तरह निकालें हम लोग। अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो कारोबार बंद करने पे आ जाएंगे हम लोग। बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं, बच्चों की सैलरी है, दुकान का किराया, घर के अखराजात, सारे मामला किस तरह देखें। लड़कों की तनख्वाह, घर के अखराजात, दुकान के एक्सपेंस, किराया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम खर्चा कैसे निकालें, किराया कैसे निकालें।
आपको पता है सैलरीज हैं, लड़कों की तनख्वाहें 20,000, 25,000, 30,000 रुपये हैं। तनख्वाहें निकालना नामुमकिन हो गया है। खाने का इतना एक्सपेंस है, खाने का खर्चा निकालना नामुमकिन हो गया है। 4 महीने हो गए रेंट जो है ना जेब से जा रहा है। बस ये कि अल्लाह ही खैर करे, आने वाले दिनों में सुनने में है कि हालात सही हो जाएंगे, जो होगा अल्लाह खैर करे। बस इसके बारे में भाई हुकूमत को ही कुछ सोचना पड़ेगा। 2023 तो लग गया है, अभी हम अपने लिए क्या कह सकते हैं, यही है, दुआओं में याद रखिएगा। देखें अल्लाह मालिक है, क्या होता है भारत को आगे अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही बजाय इन हालात। और क्या बताएं मंजिल के हालात, बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, खाली हाथ नहीं लौटना चाहते, करम से जो भी है शुक्र होती रहती है, निज़ाम गाड़ी चलती रहती है। बहुत मुश्किल टाइम है, बस बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन ये बहुत बुरे हालात है, काम करने को बिल्कुल दिल ही नहीं, सुबह से आते हैं रात तक फारिग बैठे रहते हैं, खाली हाथ बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। बस यही होता है अल्लाह ताला से दुआ के कुछ ना कुछ हो जाए। अल्लाह पाक कंपनियों के हालात बेहतर करे, एलसीज खोले, पाकिस्तान भी तरक्की करे और हमारा काम बेहतर होगा तो पाकिस्तान का सब पूरा काम बेहतर होगा। हम सबसे यही कहते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए खैर का वक्त लाए, सब ये दुआ करा करें और पाकिस्तान से। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियोस यहाँ तक देख ली होगी और अब मैं कुछ कहने से बिल्कुल कासिर हूँ। मतलब रोने वाले हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में कि शॉपकीपर्स बाकायदा दे आर लिटरली क्राइंग। और अगर जो आदमी कहते हैं मर्द बहुत मजबूत होता है अपने घर का फर्द और वो हमेशा सारा लोड बर्दाश्त करता है, आप देखिए कि इनकी आंखों से बस आंसू आना रह गए थे। दे आर लिटरली क्राइंग, रो रहे हैं शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, इवन ट्रेडर्स, क्योंकि इनका जितना पैसा है वो पाकिस्तान में ही है। ये पाकिस्तान के उस तबके से ताल्लुक नहीं रखते कि इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट दुबई में या स्वीडन में या यूरोप में या अमेरिका में इन्होंने कोई मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हो। ये जो कमाते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की शक्ल में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या कोई अपना गाड़ियों का शोरूम खोल लेता है, या कोई कंसल्टेंट बन जाता है, या मोस्टली कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इनका सारा पैसा पाकिस्तान में। और इस तरीके से अगर पाकिस्तान ट्रेडर्स, जो कि इनकी एसोसिएशन होंगी, जो लोग होंगे बड़े लेवल के ऊपर, तो शायद थोड़ा बहुत वो 5-6 महीने शायद सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो छोटा ट्रेडर है, जो छोटा शॉपकीपर्स है, वो कैसे सरवाइव करेगा इन हालात में? वो किसके पास जाएगा? मोबाइल फोन जो 30,000 का था वो 45,000 रुपए का हो गया और मिल फिर भी नहीं रहा। इसी तरीके से अगर आप एक छोटी सी हार्ड ड्राइव की बात करें, 1 TB 2 TB का जो आपका पासपोर्ट मिलता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का, वो 12-13 हज़ार रुपए की थी, वो पहुंच चुकी है 24,000 रुपए के ऊपर। 16 GB की रैम जो कि आपको 6,500-7 हज़ार रुपए की मिलती थी, वो 11,000 रुपए की पहुंची है। तो ये हालात है। तो महंगाई जो इससे हो रही है वो इन्फ्लेशन अलग, जो इससे डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है वो चीज आपके सामने लाने की कोशिश की गई। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है इन एक्शन अभी जो मौजूद है, तो वो इसके लिए कुछ एक्शन लेगी, अपने लोगों का ख्याल रखेगी। शायद हम छोटी छोटी चीजें करना इस्तेमाल कर दें, जो हमारे लग्जरियस अखराजात हैं उनमें कमी लेके आए। एक खबर में पढ़ रहा था आज सुबह, इवन दुबई की न्यूज में था कि पाकिस्तान में इंपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद BMW और लग्जरी कार जो है मर्सिडीज, वो मिनिस्टर्स के लिए इंपोर्ट हो रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जहां लोगों की $1 की LC नहीं खुल रही, $50,000 की TT नहीं हो रही, 2 मिलियन 3 मिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं वहां पे इन मिनिस्टर्स लोगों के लिए। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल चैनल, लेकिन अफसोस होता है, तकलीफ होती है, दिल दुखता है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी जिंदगी दे दी, अपना सारा पैसा दे दिया, अपनी फैमिली दे दी, अपना पूरा वक्त दे दिया, आज 20 साल बाद, 25 साल बाद बिजनेस करने के बाद, 30 साल बिजनेस करने के बाद उनको ये हालात देखने पड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के एक्शंस उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तो हमारे पास ये न्यूज आती रहेंगी और हम इंशाल्लाह टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी मोबाइल फोन के अफेक्टीज में से हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@techbladeglobal.com या CEO@techbladeglobal.com। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.techbladeglobal.com और आप देख सकते हैं कि टेक ब्लेड का मिशन और विजन क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हालात पाकिस्तान के बहुत जल्द बेहतर हों। यहाँ दुबई में बैठे हुए लोग, हम सब जो पाकिस्तान से जुड़े हुए, इवन हमारे इंडियन दोस्त भी हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। हमसे पूछा जाता है ये सब कुछ हो क्या रहा है। कहाँ हम बातें करते थे आज से 3 साल 5 साल पहले कि हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं और आज हमारे पास खर्च करने के लिए $1 बिलियन
डॉलर भी नहीं है। हमारे बराबर में हमारी नेबरिंग कंट्रीज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का वादा करके बैठी है अपने कौम के लिए, ये 2025-26 तक वो अचीव करेंगे। और बिल्कुल उनसे लगे हुए हम लोग कहाँ पहुंच गए कि आज हम दूसरी कंट्रीज को देख रहे हैं कि कोई हमें 200 मिलियन दे दे, कोई हमें 300 मिलियन दे दे, कोई सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 1 या 2 बिलियन डॉलर रख दे ताकि हम IMF से नेगोशिएट कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टेकब्लेड, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई फ्रॉम द चैनल टेकब्लेड। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज।